अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरह बिहेव कर सकता है। आज जुम्मतुल मुबारक 16 अगस्त 2024 है और सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर देखते हैं कि आज कौन कौन सी एक्सपेक्टेड न्यूज़ हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पर अगर हम देखें तो आज शाम 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक डॉलर की दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ में फ़र्क होता है। जो हाई इम्पैक्ट होती हैं वो गोल्ड पर काफ़ी असरअंदाज होती हैं और जो मीडियम इम्पैक्ट होती हैं वो लो इम्पैक्ट होती हैं बनिस्बत हाई इम्पैक्ट। सो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है ये एक ट्रायंगल के अंदर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर लो टू हाई एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करें और सेकंड वन जो है ये हाई टू लो अगर हम ड्रा करें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो एक सेंटर बन के निकल रहा है वो है 2450। 2450 को अगर हम देखें तो प्राइस जो है 2450 पर सपोर्ट लेने के बाद अप साइड का एरिया जो है ये होल्ड करने की कोशिश कर रही है और करंट सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो 2450 के ऊपर ही प्राइस है। अब चूँकि आज दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, क्लोजिंग ऑफ द वीक भी है और फ्राइडे ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही अहम होता है क्योंकि वीकली क्लोजिंग होनी होती है। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो प्रेजेंटली प्राइस जो है ये 2450 के ऊपर है, ठीक है। और अप साइड को अगर हम देखें तो 2458 या 60 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब अगर तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट करने के बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर हम गोल्ड को अप साइड को देख सकते हैं। ये हमारा सारे का सारा सेल जोन है जो कि 2473 से लेकर 2483 या 84 का एरिया है। ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था। अब प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स मैं MT4 पे एनालिसिस करता हूँ एंड समटाइम्स जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे। तो करंट सिनेरियो में ये वाला हमारा एक सेल जोन है 2473 से लेकर 2483 या 84। अब अगर तो प्राइस 2458 या 60 इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हम बाई को होल्ड कर सकते हैं 2470 से लेकर 2477। इवन ये वाला जो हाई कल गोल्ड ने लगाया है लिक्विडिटी ग्रैब की है 2479 या 80 और अप साइड को जो ये वाला एरिया है जो कि 2483 या 84 का एरिया है ये लिक्विडिटी एरिया है और ये वाला एरिया जो है टेस्ट हो सकता है। सो अगर प्राइस अप साइड को इस एरिया में मिलती है क्योंकि ये हमारा सेल जोन है जो कि 2473 से लेकर 2483-84 प्लस ये वाली हमारी एक रेजिस्टेंस है या लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला एरिया प्राइस टेस्ट करती है और यहाँ से डाउन आती है तो डेफिनेटली हम यहाँ से फिर गोल्ड को सेल में लेंगे और अगर तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है 2477-78 पे तो हमने वेट करना है। अगर तो सपोर्ट लेने के बाद वंस अगेन गोल्ड अप साइड को जाता है तो फिर हम गोल्ड को जो है वो बुलिश कंसिडर करेंगे और सेल से निकल जाएंगे। और अगर 2477 प्राइस डाउन साइड को ही होल्ड करती है तो फिर स्कैल्पिंग का जो हमारा TP होगा वो 2470 और 2470 के बाद 2458-60, 2458-60 के बाद 2450। ये वाला एक सेंटर पॉइंट है हमारा।
और सेकंड सिनेरियो इसका कुछ यूँ हो सकता है कि अगर प्राइस अप साइड को जाती है 2458.60, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, या ये वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, तो वंस अगेन हम गोल्ड को 2450 तक देख सकते हैं। और 2450 अगर प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है तो डाउन साइड को ये हमारा एक बाई जोन है जो कि 2440 से लेकर 2444 $4 का ये एरिया बनता है। अगर प्राइस 2450 को डाउन साइड को ब्रेक करके इस जोन में एंटर होती है तो अब इस जोन में क्या है कि एक तो ये लोअर ट्रेंड लाइन है, प्लस ये एक हमारी सपोर्ट है जो कि 2442 का एरिया है 2442 का। अगर प्राइस डाउन आती है 2450 को डाउन साइड को ब्रेक करती है और इस जोन में एंटर होती है जो कि 2444 से लेकर 2440 का एरिया है, और यहाँ पर जो है ये स्टे करती है, लोअर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेती है, प्लस 2442 की जो सपोर्ट है इसके ऊपर ये वाला एरिया होल्ड करती है, तो फिर हम उस वक्त का जो भी लो लगा हुआ होगा या प्रेजेंटली जो लो है वो तो 2432 का लो है, यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना रख के कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हम गोल्ड को बाई में ले सकते हैं, यानी कि 2440 से 2444 चूँकि हमारा बाई जोन है। और अगर प्राइस 2442 के ऊपर हमें कोई बाई का साइन देती है या कोई H1 की बुलिश मोमेंटम कैंडल क्लोज होती है तो फिर यहाँ से हम इसको बाई में लेंगे, और उस वक्त की जो विक लगी होगी उसके नीचे बेहतर है कि हम स्टॉप लॉस रखें, और अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो फिर यहाँ तक 2432 तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर प्राइस सपोर्ट लेती है 2442 तो फिर TP1, ये छोटे टीपी बता रहा हूँ स्कैल्पिंग के, 2450 के बाद 2458 या 60, एंड फर्दर जो है वो फिर ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा 2470 और 73 से 83 या 84, ये वाला एरिया जो है ये है। अब इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, लेट्स सपोज के प्राइस जो है ये डाउन आती है और 2444 और 2440 का ये वाला जो हमारा बाई जोन है इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, प्राइस डाउन आती है, ये वाली ट्रेंड लाइन प्लस ये सपोर्ट इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर हम गोल्ड को इस एरिए में देख सकते हैं जो कि 2424 से लेकर 2431 या 32 का एरिया है, ये भी हमारा एक बाई जोन है। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो प्राइस जो है इसी एरिए से अप साइड को निकली थी, और नेक्स्ट जो हमारा बाई जोन है वो 2424 से लेकर 2431 का एरिया बनता है। यहाँ से फिर हम गोल्ड को एविडेंस के बाद बाई साइड भी देखेंगे। प्रेजेंटली करंट सिनेरियो में गोल्ड जो है ये डाउन साइड भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज के प्राइस आपको इस जोन में मिलती है जो कि 2473 से 83-84 का एरिया है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है जो कि 2483-84 का एरिया है तो यहाँ से कंफर्मेशन के बाद हम इसको सेल में लेंगे, और सेल में लेने के बाद यहाँ तक हम होल्ड करेंगे जो कि 2458-60 का एरिया है। फर्दर 2450 के बाद 2442 डाउन साइड की अगर हम बात करें कि इन केस प्राइस जो है 2442 को रिस्पेक्ट नहीं करती, और ये वाला जो हमारा एक बाई जोन है जो कि 2430 से 2424 का ये भी रिस्पेक्ट नहीं होता, तो फिर डाउन साइड को 2410 और 2410 के बाद 2380-82 का एरिया जो है ये डाउन साइड को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अप साइड अगर तो प्राइस 2483-84 का जो एरिया है इसको अप साइड को ब्रेक और होल्ड करती है तो फिर 2490, 2500 और 2510 जो है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये उस सूरत में है कि कोई फंडामेंटल न्यूज़ इन्वॉल्व हो जाए। आज चूँकि कोई हाई इम्पैक्ट फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है तो टेक्निकली हम गोल्ड को जो है वो इन्हीं लेवल्स के अंदर, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स मैंने बताए हैं इन्हीं के अंदर हम
इसको मूव करते हुए ये देख सकते हैं। अब करंट सिनेरियो में अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है 2458.60 प्लस, ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करती है तो अप साइड को 2470, 73, 77, 78 और 2483 तक अप देन डाउन। और अगर H1 के अतबार से हम देखें तो ये देखें कि ये H1 की ये कैंडल बनी है जिसकी बॉडी 2463 से लेकर 2441 या 42 तक है और प्राइस जो है इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। अभी तक किसी कैंडल ने बॉडी के साथ ना तो इस कैंडल को अप साइड को ब्रेक किया है और ना ही डाउन साइड को ब्रेक किया है, तो प्रेजेंटली मार्केट जो है ये साइड वे है। आई होप कि आज की एनालिसिस जो है ये आपको समझ आ गए होंगे। कंफर्मेशन के बाद आपने एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और मनी मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है। अल्लाह हाफिज़।